हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ के बच्चों 50 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बच्चों बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कल भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, और कंफर्म मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से कई प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों कि ई एक्स और टेन इनवर्स एक्स बच्चों, और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों। टेन इनवर्स एक्स का है बच्चों डिफरेंशिएशन ये होता है, डिफरेंशिएशन फार्मूला यही होता है बच्चों। तो देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे। आपने बच्चों एक फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ई एक्स और बच्चों एफ एक्स दिया हुआ होता है, और अगर बच्चों उसके साथ अगर एफ डैश एक्स दिया हो, क्या बच्चों एफ डैश एक्स, और इसे निकालिएगा तब क्या आता है बच्चों, तब आपका आ जाता है यही ई एक्स लिख देते हैं हम लोग, और इसके साथ ये वाला हम लोग एफ एक्स लिख लेते हैं, और बच्चों कांस्टेंट को लिख लेते हैं सी जैसे हो गया। तो बस यही करना है हमको। ई एक्स दिया गया है तो बच्चों ई एक्स को उतार देंगे, और जो फर्स्ट वाला है बच्चों क्या, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बच्चों, और प्लस में बच्चों के लगा देंगे कांस्टेंट के लिए। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है बच्चों। एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न जो है आपसे बच्चों पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न क्या है कि 2 से 3 बच्चों दिया गया है और एक्स स्क्वायर का बच्चों डीएक्स, क्या इंटीग्रेशन पूछा गया बच्चों। इंटीग्रेशन में क्या करना होता है कि जो भी पावर हो बच्चों, जैसे यहाँ पर पावर 2 दिया गया है तो इसमें एक ऐड कर देना है, और बट्टा में भी बच्चों जो ऐड किया है वही लिख देना होता है। तो दो में एक जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। स्क्वायर है बच्चों तो एक जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा, और नीचे भी 3 लिखा जाएगा बच्चों। और यहीं पर क्या दिया गया है, तो 2 से 3 दिया गया है। तो बस यही बच्चों 2 और 3 जो है एक्स के मान को भरना है। किस प्रकार से भरेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भरेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, पहले हम लोग 3 भरते हैं, 3 तो 3 का बच्चों क्यों, यहाँ पर हम लोग पहले 1/3 निकाल लेते हैं। 3 निकाल लिए तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3 का क्यू पहले होगा, और फिर माइनस की 3 का क्यू माइनस 2 का क्यू बच्चों यही होगा। तो यहाँ पर यह आ गया बच्चों, फिर 1/3 हम लोग लिख लेंगे। और बच्चों 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब होता है 27, और 2 का क्यूब होता है बच्चों 8। क्या 2 का क्यूब 8, तो 27 में से 8 घटेगा बच्चों 19 आ जाएगा, यानी कि 19/3 हमारा राइट आंसर। 19/3 बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसी प्रकार से बच्चों आपको बनाना है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि माइनस पाई से बच्चों पाई दिया गया है। तो इसका भी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जब भी बच्चों इस प्रकार से हो, किस प्रकार से बच्चों, तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, माइनस पाई से यहाँ पर पाई हो, और जिस प्रकार से बच्चों यहाँ पर साइन 15x है, 15x और dx, तो जब भी बच्चों ये दोनों दिखे, यानी कि ऊपर पाई और नीचे माइनस पाई बच्चों इस प्रकार से दिखे, और इसमें बच्चों अगर विषम फलन हो, जब विषम फलन हो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 15 है तो 15 क्या है बच्चों, एक विषम फलन है। तो जब भी यह दिखे बच्चों 15 दिख गया, हम लोग आंख मूंद कर इसको 0 लगा देंगे। विषम फलन होता है तो और फलन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, 0 लगाते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। अगला नंबर प्रश्न बच्चों क्या है, यह देखिए फिर से वही प्रश्न है। यहाँ पर फिर से बच्चों 1 दिया गया है और -1 है, और साइन 5x कितना बच्चों, तो साइन 5x इंटू बच्चों cos 4x बच्चों। तो फिर से बच्चों यहाँ पर विषम फलन को दे दिया गया है, और 1 और -1 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा 0 हो जाएगा राइट आंसर। और बच्चों इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके 2 प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा आपके एग्जाम में। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि 1 से 3, और बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों किस प्रकार से, पहले मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। 1 से 3 और ई के पावर बच्चों -x दिया गया है, इसका बच्चों इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे, तो बस हमको करना क्या है बच्चों, करना क्या है, ये -x का जो होता है वही हमको फार्मूला लिख देना है। फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो बस यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ई जो है बच्चों, ई -x हो जाएगा बच्चों, और इसके साथ जो है यह पहले चला आता है माइनस हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यही तो होगा ना बच्चों। और बस इसी को यहाँ पर बच्चों 1 से 3 बैठा देना है। x के जगह पर एक रखना है, 1 3 रखना है बच्चों। तो उसे हम लोग किस प्रकार से रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए उसे हम लोग किस प्रकार से रखेंगे बच्चों। उसको रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर है बच्चों -e, और -3 यहाँ पर रखाएगा बच्चों, फिर माइनस, और माइनस बच्चों यहाँ
यहाँ पर क्या रखाएगा -1, एक पर बच्चों 1 और एक पर 3 रखाएगा, यही तो है बच्चों यहाँ पर। और इसी प्रकार से बना लेना है। देखिए यहाँ पर कि क्या हो जाएगा -a -3 और माइनस माइनस यहाँ पर बच्चों प्लस कर देंगे और माइनस बच्चों यहाँ पर 1, यही हो जाएगा। तो इससे हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। या इनवर्स में है तो इसको हम लोग आराम से बच्चों किस में, तो बट्टा में कर सकते हैं। किस में, तो 1 बट्टा में यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर माइनस माइनस बच्चों 1 बाई क्या था, e के पावर कितना था बच्चों, 3 था, e के पावर 3 था। और माइनस बच्चों माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस था, 1/e के पावर 1 था। तो बच्चों यही हो गया हमारा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और इस प्रकार से जब लिखिएगा और इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर भीम का घटाव है बच्चों, क्या है, तो भीम का घटाव है, यही तो है बच्चों यहाँ पर, यही तो है बच्चों यहाँ पर भीम का घटाव। बस इसको सोल्व कर लेना है आपको। यहाँ पर जब एलसीएम लीजिएगा तो यही आ जाएगा, यहाँ पर यही आ जाएगा, यहाँ पर e2 - e1, यही तो होगा बच्चों। यही हमारा राइट आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों, यही हमारा राइट आंसर आ गया, e2 - e1 देखिए और बट्टा e3 जो है बच्चों, यही हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि 0 से π/2 और log 10x का बच्चों dx मान क्या होगा, तो log 10x का बच्चों dx मान जो है वह क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको किस प्रकार से निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्या करना है कि x का मान जो है वह π/2 माइनस बच्चों x लगा देना है, π/2 -x लगा देना है। देखिए इस प्रकार से बच्चों कर देना है। लॉग यहाँ पर बच्चों 10x दिया गया है, 10x, तो इसी को बच्चों π/2 -x, इस प्रकार से बच्चों जब आप निकालिएगा और जब इसको निकाल लीजिएगा बच्चों, तो अंतिम में जो है बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, तो 0 आएगा, याद रखिएगा। क्योंकि मेरे पास स्क्रीन अभी छोटा है, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको समझा नहीं पा रहा हूँ और नहीं बच्चों मैं बता पा रहा हूँ। इसको बना लीजिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है। और देखिए यह प्रश्न क्या है, 7वां नंबर प्रश्न बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, यहाँ पर 1 से √3 दिया गया है और 1 बाई बच्चों 1 बाई क्या दिया गया है, 1 + x² का बच्चों dx, यही तो दिया गया है बच्चों। और यह फार्मूला किसका होता है, तो यह फार्मूला होता है बच्चों tan 1x का। tan 1x हम लोग लिखेंगे बच्चों, tan 1x, और इसी को बच्चों क्या है, √3 और यहाँ पर 1। तो जब इसका मान हम लोग रखेंगे बच्चों tan 1 बच्चों √3 माइनस tan 1 बच्चों 1 रखेंगे हम लोग, तो क्या आएगा बच्चों, तो √3 किसका मान होता है बच्चों, तो √3 जो है वह π/3 का, कितना π/3 का, और 1 जो है बच्चों 1 होता है π/4 का, π/4 का होता है बच्चों। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा बच्चों, 12। और पाई जो है बच्चों यहाँ पर देखें कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 4π - 3π, 4π - 3π, यानी कि बच्चों घटकर π/12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों, π/12 हमारा राइट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न जो कि 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि 0 से 2/3 dx और बच्चों यहाँ पर 4 + 9x² है बच्चों। इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है। इस प्रकार से देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। 4 को बच्चों आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9 को आप 3 और x का बच्चों दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों 0 से 2/3 है तो यही लिख देना है। और जब इस पर बैठा लीजिएगा तब आपका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा बच्चों π/24, आपका राइट आंसर आ जाएगा π/24 बच्चों। सेम उसी प्रकार से था जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, इसमें भी बच्चों फार्मूला यही है बच्चों, ये 1/a tan 1x/a है बच्चों। चूंकि यहाँ से ही आप देखकर बता सकते हैं कि यही फार्मूला है और लास्ट में बच्चों यही राइट आंसर आएगा, जिस प्रकार बच्चों ऊपर वाला आया था। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि tan 1 इतना दिया गया है बच्चों। देखिए इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ, 0 से 1 और tan 1 2x - 1 और 1 प्लस बच्चों x - x²। इस प्रकार से बच्चों प्रश्न है, इसी प्रकार से बच्चों प्रश्न है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है बहुत ही आसान होता है, आराम से आप लोग x माइनस कर सकते हैं और जब ऊपर गुना कीजिएगा आराम से आपका कट जाएगा बच्चों। क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, x - 1 - x,
एक्स, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। और इसको बच्चों आपको बना लेना है 1 + x और 1 - x बच्चों। इस प्रकार से जब आप बना लीजिएगा तब आपका आराम से आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या 0 राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न है कि 0 से 1 और ex का बच्चों dx मान पूछा जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा। तो चलिए ex का मान बच्चों ex ही होता है और बच्चों यहाँ पर 0 से 1 रख देना है, यही करना है। तो ex का जो है बच्चों पहले 1 रखेंगे फिर 0 रख देंगे। तो 0 किसी के भी पावर 0 हो बच्चों उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी के भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, e-1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। e-1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि अवकल समीकरण dy/dx इतना दिया गया है बच्चों। तो समाकलन गुणांक यानी कि बच्चों IF पूछा जा रहा है, IF यहाँ पर कितना होगा। समाकलन गुणांक जो है बच्चों IF कितना हो जाएगा। तो IF को चलिए निकालते हैं। IF जो होता है बच्चों क्या होता है, तो E और उसके पावर में बच्चों P इंटीग्रेशन और dx बच्चों यही होता है। तो बस यहाँ पर P के जगह पर आपको क्या मान रख देना है, x/1 - x², इसको रख देना है। जो कि आप रख कर आराम जब निकालिएगा तब आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, √1 - x², √1 - x² आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पर दिया गया है। इंटीग्रेशन जो कि क्या होगा, x है बच्चों, यहाँ पर क्या है x। तो x का बच्चों अगर पावर में कुछ नहीं यानी कि एक है बच्चों, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 बच्चों, नीचे भी 2 बच्चों। और यहाँ पर भी y में कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 है बच्चों, तो 1 बढ़ेगा उसमें तो क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर भी 2 और बच्चों प्लस में k लिख देंगे हम लोग, ताकि जो है बच्चों हमारा कांस्टेंट हो जाए। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि dy/dx दिया गया है बराबर x/y। तो इसका हल कीजिए जल्दी से बच्चों, इसको हल कीजिए। किस प्रकार से आप लोग इसका हल करते हैं, किस प्रकार से बच्चों आप लोग हल करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। देखिए dy/dx बराबर x/बच्चों y, यही है बच्चों प्रश्न। और इसको बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर dy है बच्चों, तो dy है y dy, यह हो गया बच्चों बराबर x dx, यही हो गया बच्चों। बस इसी को इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन का, जो कि हो जाएगा y²/2 बच्चों और x²/2 प्लस c बच्चों, यही हो जाएगा राइट आंसर। और बस ये इतना ही था। इसी को जब आप बच्चों 2 का एलसीएम ले लीजिए इधर भेजकर, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, y² बच्चों -x² और कांस्टेंट बच्चों के। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस यहाँ पर कितना बच्चों दिया गया है, +1/dy/dx। तो m का घात बच्चों क्या होगा, डिग्री यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। यहाँ पर m का घात जो है वह कितना हो जाएगा, तो वह बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना, 2 हो जाएगा, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 0 से π/2 और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है π/2। π/2 को जब आप कीजिएगा बच्चों और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट बात क्या हो जाएगा, x यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। कांस्टेंट के बाद यहाँ पर हम लोग इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे देखिए इस प्रकार से, π/2 बच्चों और x इस प्रकार से आएगा। और फिर बच्चों π/2 और 0 कर देंगे, यही करेंगे। और x का मान जब आप रखिएगा, मान लीजिए π/2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और x का मान π/2 रखते हैं, फिर -0 रखते हैं। तो क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर पाई से पाई गुना होगा, क्या हो जाएगा π² और 2 से 2 गुना होगा बच्चों 4, क्या π²/4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि dy/dx और इसका बच्चों क्या दिया गया है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से दिया गया है ax और बच्चों इसका dx निकालने के लिए बोला है, यानी कि बच्चों अवकलज निकालने के लिए बोला है, डिफरेंशिएशन बोला है, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ax यही हो जाएगा। और गुना में बच्चों a के साथ जो भी है उसको शुरू में लिख दीजिए, उसको शुरू में लिख दीजिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न
कि डी बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स दिया गया है और लिमिट दिया गया है बच्चों। तो इस प्रश्न में बच्चों आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ऐसे प्रश्न में आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसको देखिए, इसको देखकर ही आप लोग आराम से लगा सकते हैं, आपका आंसर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डी बाई डी एक्स और लॉग बच्चों यहाँ पर इतना दिया गया है, लॉग में जो है बच्चों इतना दिया गया है। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, और वो भी रूट में है बच्चों। तो रूट को बच्चों, रूट को आप चाहिएगा तो रूट को आप हटाकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लॉग अगर मुझे बच्चों रूट को हटाना है तो इस प्रकार से लिख लीजिए ए स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2, रूट को हटाइएगा तो 1/2 लिखना होगा। और लॉग है बच्चों तो यह इधर आ जाएगा, लॉग है तो बच्चों ये जो पावर होता है बच्चों इधर चला आता है, जो कि क्या हो जाएगा, तो यह मान लीजिए हो जाएगा 1/2। और इसी को निकाल देना है डी लॉग, लॉग और एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों ए स्क्वायर, यही निकाल देना है बच्चों। सेम है बच्चों, यही निकाल देना है और इसका dx निकाल देना है। इसका क्या करना है, तो dx निकाल देना है। तो जब इसका dx निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/1 बच्चों आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और गुना जब उसका होगा, उसका जब होगा बच्चों तो आ जाएगा 2x, यही आ जाएगा बच्चों। तो 2x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। याद रखिएगा जब इसका आंसर निकालिएगा तो आपको क्या आएगा बच्चों, तो इसका आंसर आप काट काट कर निकालिएगा, तब आपका आ जाएगा यहाँ पर बच्चों एक्स बाई बच्चों एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में आपका राइट आंसर दिया गया है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स बच्चों कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। तब इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर बच्चों देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न है। तो प्रश्न बच्चों इस प्रकार से है, प्रश्न जो है बच्चों इस प्रकार से है 1 माइनस कॉस एक्स, और फिर बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स, इस प्रकार से है, इस प्रकार से बच्चों इसको निकालिएगा। ये भी बच्चों निकालना बहुत ही इजी है। टू टू साइन स्क्वायर बच्चों, 2 साइन स्क्वायर x/2 वाले फार्मूला पर बैठा देना है। जब आप बैठाइएगा बच्चों तब आपका कितना आंसर आएगा, 1/2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 1/2। देखिए यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स लॉग टेन एक्स क्या है बच्चों, डी बाई डी एक्स लॉग टेन एक्स यहाँ पर दिया गया है, डी बाई डी एक्स और लॉग टेन एक्स, जो कि आप निकालिएगा तब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। जब इसको निकालिएगा तब आपका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, क्या बच्चों सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, या फिर बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा, दोनों ही आपका आंसर आएगा साइन 2/sin2x। चूंकि बच्चों ये भी प्रश्न में मैंने कई बार देखा है, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इस प्रकार से भी यह निकाला जा सकता है, ये भी हमारा राइट आंसर हो सकता है। देखिए डी बाई डी एक्स क्या है बच्चों, एक्स और ई एक्स बच्चों अलग से दिया गया है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे।